आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया 115 या 125 जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक का नेम है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं आज आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। एसआई सिस्टम में कुव्वत, काम और पावर और एनर्जी की इकाइयाँ तहरीर करें। वो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। आपने सबसे पहले बतानी है कुव्वत की इकाई कौन सी है, न्यूटन। काम की इकाई क्या है, जाउल। पावर की इकाई क्या है, हमारे पास वाट। एनर्जी की इकाई क्या है, हमारे पास वाट सेकंड। एनर्जी की ये छोटी इकाई है, लिहाजा इसकी बड़ी कमर्शियल इकाई किलो वाट आवर है। तो स्टूडेंट इसमें मुश्किल कोई बात नहीं, ये आपने कुव्वत की और काम की इकाई आपने याद कर लेनी और पावर की इकाई वाट है, क्योंकि ये पेपर में मारूजी में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किलो वाट आवर, मेगा जौल और किलो कैलोरी का बाहमी तलक आपने बताना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 किलो वाट है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 वाट सेकंड है, यानी कि आपके पास कितने सेकंड है वो आपने लिख लेने हैं। ये इजीली आपने 3.66 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 10 की 6 जौल आ गई, ये 3.6 एम जौल बन जाएगा आपके साथ। ये एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4187। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे जो पेपर में डेफिनेशन पूछे, काम की तारीफ लिखें। अगर एक जिस्म पर F कुव्वत लगाई जाए और वो जिस्म उस कुव्वत की सिमत में S फासला तय करे तो कहा जाता है काम हो। W = F ज़रब S। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक कोई भी चीज़ है, आपके पास बाइक है, आप उस पर फोर्स लगाएं। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो एक सिमत से फासला तय कर करके दूसरी सिमत पर जाएगा, ये हमारा क्या होगा, काम। यानी कि आप एक जगह पर खड़े हैं, ट्रैवल, अगर हम आपको आगे धकेल देते हैं वो आपका क्या हो गया, काम। आपने काम तय किया, फासला तय किया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ गई, फुट पाउंड की तारीफ करें। FPS सिस्टम में काम की इकाई फुट पाउंड है। अगर किसी जिस्म पर 1 पाउंड कुव्वत लगाई जाए और वो जिस्म 1 फुट फासला तय करे तो होने वाले काम की मकदार 1 फुट पाउंड होगी। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी जिस्म है, कोई भी आला है, अगर आपको उस पर ना कुव्वत लगाएं, अगर हम उस पर कुव्वत लगाएंगे और वो जिस्म है या कोई चीज़ या कोई आला अगर आपका 1 फुट फासला तय करे वो हमारे पास कराएगा फुट पाउंड। तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वाट की तारीफ करें। वाट पावर की इकाई है। अगर 1 सेकंड में 1 जौल एनर्जी खर्च हो तो काम करने की शरह 1 वाट होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वाट की हमेशा आपने इकाई जो है पावर है, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 1 जौल है एनर्जी खर्च हो, तो अगर आपके पास 1 सेकंड में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है, कोई भी चीज़ आप ट्रैवल कर रही है, उसके अंदर जो आपकी एनर्जी खर्च होगी वो आपकी 1 जौल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि आप जो फोर्स लगाते हैं, जो आपकी एनर्जी जो आपकी डिसहार्ट होगी वो आपकी एनर्जी होगी स्टूडेंट्स। आगे हमने बतानी है एनर्जी की तारीफ करें। ये पेपर में पूछी जाती है, अक्सर इंटरव्यू में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। एनर्जी की डेफिनेशन बताएं। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जब कोई मशीन किसी खास वक्त या वक्फे में कोई काम करती है तो उस मशीन की पावर को इस मखसूसा वक्फा के साथ ज़रूरत दी जाए तो इस मशीन की एनर्जी कहलाती है। आपके पास कोई भी स्टूडेंट पावर है, आप मखसूसा वक्त के साथ ज़रूरत देकर उसे आप फाइंड कर सकते, लेकिन आप स्टूडेंट इसमें यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर एनर्जी की डेफिनेशन बता देनी है और आपने इजीली नीचे आपने इसका कमर्शियल किलो वाट आवर है ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इसकी इकाई लिख लेनी है। उसके बाद एनर्जी = पावर ज़रब टाइम, क्योंकि ये आप मल्टीप्लाई टाइम लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन वो आपको दे देगा इसके नंबर। ये 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है एनर्जी की तारीफ का। हार्स पावर की तारीफ है। FPS सिस्टम में मैकेनिकल पावर को हार्स पावर में नापा जाता है। अगर कोई जिसमें 1 मिनट में 33
1000 फिट पाउंड काम करे या 1 सेकंड में 550 फिट का पाउंड काम करे तो कहा जाता है कि इस जिस्म की मैकेनिकल पावर 1 हार्स पावर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी जिस्म है, आप उस पर 1 सेकंड का ना यानी कि 1 मिनट में 33,000 फिट पाउंड काम करें या 1 सेकंड में 550 फिट पाउंड काम करें तो उस जिस्म की मैकेनिकल ताकत जो हमारे पास 1 हार्स पावर होगी। 1 HP 33,000 फिट पाउंड पर मिनट यानी कि 1 मिनट में 1 HP 744। तो स्टूडेंट, किलो कैलोरी क्या है? ऐसे सिस्टम में हरारत की इकाई किलो कैलोरी है। 1 किलोग्राम पानी का दर्जा हरारत 1 दर्जा सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हरारत की जितनी मिकदार खर्च होती है 1 कैलोरी कहलाती है। तो स्टूडेंट, आपने एक ना बाउल लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है पानी। उस पानी को 1 दर्जे तक आप पानी का दर्जा हरारत ना 1 दर्जा सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें। अगर आप वो आपका ना टेम्परेचर पर काम कर रहा है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे उस टेम्परेचर का बढ़ने की वजह से जितनी हमारी हरारत खर्च होगी वो हमारे पास किलो कैलोरी का आएगी। तो स्टूडेंट, ये पेपर में इसकी मारूजी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? ये आपने याद रखना है 4187 जूल। तो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन थर्मल एफिशिएंसी से क्या मुराद है? किसी भी आले में असर इस्तेमाल होने वाली हरारत और बरकी तरीके से पैदाशुदा कुल हरारत की निस्बत को एफिशिएंसी कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा एक आपके पास असर इस्तेमाल होने वाली पावर होती है, हरारत होती है, एक जो आप बाहर से यानी कि जो आप हीट बाहर से प्रोवाइड करते हैं, एक वो आपके पास हरारत होती है। इन दोनों हरारत की निस्बत से जो आपके पास वो आपकी कहलाएगी थर्मल एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला थर्मल एफिशिएंसी का, हीट एक्चुअली यूटिलाइज्ड ओवर टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपने एक हीट प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर आप एक उनकी जो टोटल हीट होगी वो आपने फाइंड कर लेनी है, वो आपने ये आपने फार्मूला करना है, ये आपने इसकी डेफिनेशन करके ये पेपर में अक्सर 2 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में बताएं, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जौल का कानून तरीक करें। इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में जौल का कानून तरीक, अगर किसी मज़ामत R ओम में से I एम्पेयर करंट सेकंड के लिए गुजारी जाए तो उस सूरत में होने वाले काम की मिकदार दर्जा झैल I² R मल्टीप्लाई बाय T होगी। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मज़ामत है, आप उसमें से ना एम्पेयर करंट है ना वो आपके लिए आप ना 1 सेकंड के लिए गुजारें या सेकंड के लिए गुजारेंगे तो उस सूरत में जो आपका काम होगा वो आपका I² R मल्टीप्लाई बाय T के बराबर होगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह इसका फार्मूला आपने कर लेना है। इलेक्ट्रिक करंट के हरारती असर के चंद इस्तेमालात तहरीर करें। इलेक्ट्रिक करंट के हरारती असरात, इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, बरकी इस्त्री है, इलेक्ट्रिक कैटल है, इलेक्ट्रिक हीटिंग फर्नेस है, इमर्शन रॉड है। ये स्टूडेंट्स, ये अगर हम घरों में पानी गर्म करने के लिए, कपड़ों उसमें काफ़ी बनाने के लिए उस तरीके से, और कपड़े इस्त्री करने के लिए, जो भी हमारे घरेलू काम होते हैं, ये हम इनको यूज़ करके इस्तेमाल अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं इस किस्म के न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, इसमें आपने करंट फाइंड करना और पावर फाइंड करनी है। ये हमारे पास V मौजूद है और R भी मौजूद है। तो स्टूडेंट, आपने I का फार्मूला पीछे पढ़ा होगा, I = V/R, ये ठीक हो गया। ये V हमारे पास ये आ गया, R हमारे पास ये है, इन दोनों को आपने डिवाइड किया, ये हमारे पास 8 एम्पेयर आ गया, ठीक हो गया। ये हमने I फाइंड किया दरअसल। उसके बाद हमारा ये P आ गया, P = V²/R, यानी कि अब आपने V² ये ले लेना है, ये पावर का फार्मूला है, और R आपका ये आ गया, ये वाला, इनको डिवाइड करना है, ये हमारे पास R आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस 2.5 = ये, इनको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये हमारे पास 116 वाट आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह नीचे भी आपने हमारे पास मौजूद है न्यूमेरिकल, हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसमें आपने वो कह रहा है वाट एंड HP आपने फाइंड करने हैं इसके। I हमारे पास आ गया 250 एम्पेयर आ गया, V हमारे पास 220 वोल्ट आ गया।
तो पी आपने फाइंड करना है पावर, पी इज इक्वल टू वी आई, वी हम वोल्टेज हमारे पास ये आ गए, करंट हमारे पास ये आ गए, ठीक होगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू ये आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 55,000 वाट आ जाएंगे। अब 55,000 वाट को पी इज इक्वल टू पी आपने साइड पे ले जाए, 55,000 को 744 के पर डिवाइड करना, तो ये हमारे पास 73.73 HP आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक हीटर का एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल या कारोबारी यूनिट किलोवाट आवर है, ठीक है स्टूडेंट। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOTU भी कहते हैं स्टूडेंट। ये पेपर में मरोजी में भी इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास DC नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, DC सर्किट में पावर मालूम करने के फार्मूले। सबसे पहले आप P इज इक्वल टू वी आई फाइंड करते हैं, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर करते हैं, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये इस किस्म के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके बाद ये पेपर में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें, और ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मकनातीसी असरात और मकनातीस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे।